नमस्कार। टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। जनकपुर में भेल खोप कार्यक्रम में अत्यधिक भीड़भाड़ भेल संबंधी प्रशंसा। जनकपुर धाम में विभिन्न वार्ड तथा जिला जनस्वास्थ्य कार्यालय में कोरोना विरुद्ध के वैक्सीन के लिए अत्यधिक भीड़ जमा भेलाक बाद आज खोप तालिका प्रभावित बनल छ। आवश्यकता से बेसी व्यक्ति खोप के लिए जमा भेलाक बाद चिकित्सक सबके खोप लगाब समस्या पड़ल छ। जनकपुर उपमहानगरपालिका के वार्ड नंबर 4 में दौड़ल खोप कार्यक्रम में पुरुष के लंबा लाइन रही कर शांतिपूर्ण देखल गए रहे तो महिला लाइन में प्रहरी प्रशासन समन्वय कर नहीं सक अत्यधिक भीड़ जमा भेलाक बाद 1 घंटा खोप कार्यक्रम रोकायल छ। इमर वार्ड नंबर 2 में तोकल गेल समय से पहले ही खोप समाप्त भेल घोषणा कयल गेल। प्राप्त केने सब खोप समाप्त भेल कहल गेल रहे तो रिकॉर्ड देखाब नहीं मानलक। कोरोना संग निजात पेबाक लेल खोप बहुते प्रभावकारी रहल बाद पहल चरण के खोप कार्यक्रम में जनमानस नहीं बुझने रही तो अहिबेर जनमानस सब आप से आप खोप कार्यक्रम में सहभागी भेल देखल गेल। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई के आंतरिक मूल्यांकन के नतीजा या साउन 25 गते भीतर सार्वजनिक करबाक भेल। साउन 25 गते भीतर में 2077 के एसईई नतीजा सार्वजनिक करबाक जगह एखन तीव्र रूप में काज भ रहल परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियंत्रण कार्यालय कक्षा 10 के परीक्षा नियंत्रक रुद्र अधिकारी बतौलन। सब जिला से विद्यार्थी के मूल्यांकन नतीजा आबि कऽ एंट्री खत्म कऽ कऽ नंबर रुजू करबाक काज भ रहल बतबैत ओ कोनो प्राविधिक कठिनाई नहीं आयल तो आगामी शुक्र दिन भीतर विद्यार्थी के नतीजा रुजू कऽ देब आ ओइ के 1 हफ्ता भीतर में नतीजा सार्वजनिक करबाक ओ बतौलन। कार्यालय के अनुसार 2077 साल के एसईई परीक्षा के लिए 5,17,000 विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन फार्म भरने छ। दूसर लहर के कोविड-19 संक्रमण बढ़त गेलाक बाद कयल गेल निषेधाज्ञा के कारण बितला बैसाख 27 गते एसईई परीक्षा स्थगित भेल छ। बितला जेठ 13 गते से भौतिक रूप में एसईई परीक्षा संचालन कर जका बोर्ड तालिका सार्वजनिक केने रही तो कोविड के कारण परीक्षा हो न सकलाक बाद जेठ 17 गते बैसल मंत्रिपरिषद बैसार से आंतरिक मूल्यांकन से नतीजा प्रकाशित करबाक निर्णय केने बताओल गेल। बोर्ड से एसईई के विद्यार्थी मूल्यांकन नतीजा प्रकाशन तथा प्रमापीकरण कार्यविधि 2078 जारी करे सैद्धांतिक दिश कोनो भी विषय में 80% या उससे बेसी प्राप्तांक प्राप्त करे वाला विद्यार्थी के विषयगत शिक्षक की कारण से वो नंबर दिल गेल इसके कारण खुला प्रभाग जनौलक। कोविड के कारण से 2076 साल के एसईई परीक्षा के नतीजा से आंतरिक मूल्यांकन से प्रकाशित किया गया। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सरकार में किछ दिन के बाद मात्र सहभागी होबाक निर्णय कयलक अछि। आई तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान में बैसल जसपा उपेंद्र यादव पक्ष के कार्यकारिणी विचार से सरकार में सहभागी ले सैद्धांतिक विमर्श कयलक बाद मात्र आवश्यक निर्णय में पहुंचल जबाक निष्कर्ष निकालक अछि। जसपा गठबंधन के सहयोग करित साझेदार के रूप में सरकार में सहभागी हेबाक कहैत सरकार में कोना आ कहिया शामिल हैब ताहि बारे में सैद्धांतिक विमर्श कयलाक बाद मात्र निष्कर्ष लागत जसपा नेता डम्बर खतिवड़ा जानकारी दिलनि। सरकार में सहभागी के लिए अंतिम निर्णय होबा किछ दिन लागत उनकर कहब रहल अछि। तहिना बैसार से पार्टी के नियमावली अनुमोदन केने खतिवड़ा बतौलनि। तहिना अन्य पार्टी से जसपा में समाहित भेल नेपाल लोकतंत्र पार्टी नेकपा एकीकृत मार्क्सवादी आ लिम्बुवान राष्ट्रीय मंच संग भेल सहमति के बैसार से अनुमोदन करे वो दल के नेता सबके जसपा में विभिन्न जिम्मेदारी देने नेता खतिवड़ा बतौले। एसको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउपाले गरिरहनु भएको छ। यो सरकारलाई हाम्रो समर्थन छ र 5 दलीय गठबन्धनको साझेदार दलका रूपमा सरकारमा हामी सामेल हुन्छौँ भनेर हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएको हो। र आजको बैठकको मुख्य विषय चाहिँ यो सरकारमा कसरी सामेल हुने, कहिले सामेल हुने, के कस्ता विषयहरूलाई ध्यान दिने लगायतका सैद्धान्तिक छलफलहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ र सरकारमा सहभागी हुने बारे सकारात्मक दृष्टिकोणहरू चाहिँ प्राप्त भएका छन्। यसबारे अन्तिम निर्णय हुन अझै केही दिन लाग्ने देखिन्छ। एक नम्बर कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ पार्टीको नियमावली हामीले अनुमोदन गरेका छौँ र तेस्रो कुरा भनेको केही पार्टी समूहहरू हाम्रो पार्टीमा यसभन्दा अगाडि नै सम्झौता गरेर आउनुभएको थियो। म नामै लिएर भन्न चाहन्छु। नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीको शिवलाल थापा मगर समूह, त्यसैगरी नेकपा एकीकृत मार्क्सवादी बैसार
बृहस्पति दिन 11 बजे पुनः बजाउ खेलेश। सर्लाही के ब्रह्मपुरी गांवपालिका 3 भेलही स्थित एक पोखर में एक महिला और उनकर 2 संतान के लाश बरामद भेलेश। स्थानीय संजीव कापर के 26 वर्षक कन्या रिकेबा देवी कापर, उनकर 18 महीना के पुत्री रामा और 9 दिन के पुत्र के स्थानीय सूर्यवंश चौधरी के पोखर में डूब का मृत्यु भेल अवस्था में लाश बरामद भेल। ब्रह्मपुरी 3 भेलही के वार्ड अध्यक्ष श्याम शाह जानकारी दिलन। बितला रात करीब 12 बजे घर से निकलल रिकेबा देवी के लाश भिनसर स्थानीयवासी पोखर में देखला के बाद प्रहरी के खबर केने छ। रिकेबा देवी के मानसिक संतुलन ठीक नहीं भेल स्थानीय सब बतौलक अछि। रात घर से बच्चा सहित कन्या निकलला के बाद खोजी में निकलल पति संजीव कापड़ एखन धरि घर घूर नहीं सकल अछि। उनकर संग में मोबाइल नहीं भेला कारण संपर्क से हो बनी सकल। सर्लाही के प्रहरी न्याय उपरीक्षक माधव प्रसाद बुढ़ातो की जानकारी दिलन। 3 गोटा के लाश पोखर से निकाल कर परीक्षण के लिए जिला अस्पताल मलंगवा पठाओल गेल। प्रहरी उपरीक्षक संतोष सिंह राठौर जानकारी दिलन। उनका सबके आत्महत्या अछि या हत्या ताहि विषय में आवश्यक अनुसंधान भ रहल वो बतौने छै। सिराहा के करदनहा नगरपालिका मेयर चढ़वाला गाड़ी से ठक्कर दिला पर एक गोट गंभीर घायल भेल अछि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत मिर्चिया नगरपालिका 2 स्थित मल्हनिया चौक में नगर प्रमुख गंगा पासवान चढ़वाला स्कॉर्पियो से एक मोटरसाइकिल के ठक्कर देने अछि। मंगलक रात करीब 11 बजे पूर्व से पश्चिम दिश जा रहल ना 1639 नंबर के स्कॉर्पियो विपरीत दिशा से आबि रहल 109 पर 804 नंबर की मोटरसाइकिल के ठक्कर देने छल। वो दुर्घटना में पूरी मोटरसाइकिल में सवार कल्याणपुर 10 के अंदाजी 33 वर्षक अमरेंद्र मंडल गंभीर घायल भेल अछि। उनकर कपार में चोट लागल अछि त दुनू हाथ आ एकटा पैर के हड्डी फ्रैक्चर भेल अछि। मंडल के एखन मिर्चैया स्थित एक अस्पताल में इलाज भ रहल। इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैया के डीएसपी राजेंद्र श्रेष्ठ जानकारी दिलन। दुर्घटना भेलाक बाद घटनास्थल में गाड़ी छोड़कर चालक भागल छल। गंभीर चोट लागिकर राजमार्ग में छटपटा रहल मंडल के प्रहरी उद्धार कऽ अस्पताल पहुंचने छल। बुधक भिनसर 10 बजे मेयर पासवान अस्पताल पहुंचकर पीड़ित संग भेंट कयने अछि। पीड़ित के भेंट कऽ इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैया पहुंचल पासवान संगे गाड़ी चालक सेहो उपस्थित छल। मेयर उपचार खर्च गाड़ी से देबाक जिम्मा लेलाक बाद रोगी के थप इलाजक लेल बाहर ल जाय के तैयारी भ रहल परिवार जनौलक अछि। दुर्घटना के बाद गाड़ी के व्यक्ति संपर्क में नेला के बाद आर्थिक समस्या के कारण तत्काले बाहर ल जाय नहीं सकब। पीड़ित के पिता जितेंद्र मंडल कहलन वो सब खर्च के जिम्मा लेला के बाद आप विराटनगर ल जाए। मेयर पासवान कहने दुर्घटना भेला पर अपने नहीं भेल बतौने अछि। गाड़ी में चालक तथा अन्य एक गुट रहल वो बतौलन। मेयर पासवान प्रहरी कार्यालय अयलाक बाद गाड़ी के नंबर प्लेट सेहो हटाओल गेल भेटल अछि। देशे के पुराना में से एक सप्तरी सदमुकाम राजविराज नगर स्थापना काले से सड़क में बस पार्क संचालन होइत आयल अछि। 2003 साल में नगर बैसाओल गेल राजविराज से 2016 साल में नगरपालिका की मान्यता पाउने अछि। मुदा 10 को बीत चुकल रहितो एकटा व्यवस्थित बस पार्क के निर्माण होबे नहीं सकला से सड़क से एखन धरि सवारी साधन सब संचालन होइत आयल अछि। जाहि से सड़क में आवत जावत करवला के असर पहुंचाबक संगे दुर्घटना आ वायु प्रदूषण के जोखिम सेहो बढ़ाउने अछि। राजविराज के रूपनी मार्ग गजेंद्र चौक नेता चौक कुनौली मोड़ राम मंदिर मोड़ आ सखड़ा रोड लगायत के स्थान से एखन लंबा तथा छोट दूरी के सवारी साधन संचालन में आबि रहल अछि। सड़क से बस पार्क संचालन करबाक कयल गेल के कारण आवत जावत करवला रास्ता छोट मात्र नहीं गाड़ी से फेंकल गेल धुआं से नाक मुँह आँखि सब झाँपि के चल पड़बाक अवस्था रहल। पैदल यात्रु आ आसपास के दुकानदार सब बतबैत अछि। सड़क के बस पार्क के रूप में प्रयोग केनाई रहर निभक बाध्यता रहल सवारी धनी आ चालक सबके कहब अछि। राजविराज स्थित दिनेश बस सर्विस के संचालक दिनेश शाह कहलनि बस पार्क नहीं भेला पर सड़क से गाड़ी संचालन करब बाध्य भेल छी। बस पार्क के अभाव के कारण समस्या भोगय पड़ल। स्थानीय के समस्या के ध्यान में रखैत एकटा व्यवस्थित बस पार्क निर्माण के काज आगाँ नहीं बढ़ल सेहो नहीं अछि। बाजार से किछु मात्र दूर राजविराज नगरपालिका 2 राजदेवी मंदिर नजदीके 4 कट्ठा जगह में निर्माण कार्य सेहो शुरू भेल 3 वर्ष से बेसी भ चुकल अछि। मुदा निर्माण कंपनी के ढिला सुस्ती के कारण एखन धरि संपन्न होबऽ नहीं सकल अछि। शहरी विकास मंत्रालय से मूल्य अभिवृद्धि कर बाहे 16,38,96,519 रुपया में काम करबाक ठेक्का पौने काठमांडू के कुलेश्वर स्थित सिनर्जी बिल्डर्स प्राली वो बस पार्क निर्माण के लिए 2074 पुष 16 गते समझौता केने छ।
समझौता अनुसार निर्माण कंपनी 2077 साल पुस 18 गते भीतर बस पार्क निर्माण कर परपाक रहल छल, मुदा बीरबल के खिचड़ी जगह सुस्त गति में काम केला पर म्याद खत्म भेल 7 महीना से बेसी भ चुकल रहितो 50% काम मात्रै भेल अछि। निश्चित रूपमा यो बस पार्क भनेको बीरबलको खिचडी सरह एउटा उखान जस्तै चरितार्थ भएको छ। 3 सालमा नगरपालिका घोषणा भई 16 सालमा चाहिँ मान्यता प्राप्त भएको यो नगरपालिकामा जहिले पनि चाहिँ सडकबाटै बस स्ट्यान्ड तयार भएर चाहिँ यात्रुले आवत जावत गर्ने, जसबाट पोल्युसन बढ्नुको साथै दुर्घटनाका जोखिमहरू पनि बढ्ने क्रमलाई ध्यानाकर्षण भई केपी ओली सरकारले सघन शहरी कार्यक्रम अन्तर्गत 5 वर्षसम्म चाहिँ यो नगरपालिकालाई 50-50 करोड रुपियाँ प्रत्येक वर्ष दिने कार्ययोजना अनुरूप यो 16 करोडमा निर्माण हुन लागेको 4 कट्ठा जग्गामा राजदेवी मन्दिर छेउमै यो बस पार्कले चाहिँ आफ्नो समयावधि ठेक्काको समयावधि समाप्त भइसकेको 7 महिना बितिसक्दा पनि 50% भन्दा बढी काम गर्न सकेको छैन। यस किसिमको चरम लापरवाही र उदासीनताले नगरवासीहरू चिन्तित भएको। निर्माण कंपनी कहियो कोरोना काल, कहियो निर्माण सामग्री सबके अभाव, तो कहियो मंत्रालय से समय में रकम निकासा नहीं पौने लगायत के विभिन्न बहाना देखबैत आयल स्थानीय वासी सब बतबैत अछि। 2036 सालदेखि नै सुरु भइरहेछ। त्यो समयमा त्यो प्रधानमन्त्री मर्चमान सिंहले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। यो 2036 सालदेखि यो 2078 साल हो। अब कति साल फेरि लाग्छ त्यसमा जनताको अविश्वासको कुरो भइरहेछ। किनभने यो बस पार्क चाहिँ सुचारू गर्ने 3 सालको अवधि थियो। यो अवधिभित्रमा अब ठेकेदारको कमीले गर्दा या शहरी विकासको लापरवाहीले गर्दा या राज्य पक्षको ढुकुटीले गर्दा यसमा अल्पत्र पडिरहेछ। यो बस पार्क अहिलेसम्म सुचारू हुन्न, हामीहरूलाई विश्वासै छैन। अब कति साल लाग्छ। यो बस पार्कमा योभन्दा पहिलेको घटना त धेरै भएको हो। विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू भयो, विभिन्न किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन भयो। त्यहाँ 50वटा बस लागिरहेको थियो। त्यो अवस्थामा पनि यहाँ बस चलिरहेको बादमा यो के भयो भने यो कार्यक्रमहरू नयाँ नयाँ किसिमको यो कार्यक्रम ल्यायो। त्यो ल्याएपछि अब ठेकेदारी टेन्डर सिस्टम भयो। टेन्डर सिस्टम भएपछि कामहरू सुरु भयो। तर खास गरेर यो कछुवा तालले यसको कार्यक्रम भइरहेको छ। यसमा सिन्सियरली र एक्टिभली काम भएकै छैन। त्यस कारणले यो के कारण हो, सरकारको कमी कमजोरी हो कि ठेकेदारको कमी कमजोरी हो कि कुन किसिमले कहाँ के कमी कमजोरी भएको छ। एकपल्ट बनाउने एकपल्ट भत्काउने विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू भयो यहाँ। राजविराज नगरपालिका प्रमुख शंभू प्रसाद यादव विभिन्न कारण से समय में निर्माण कार्य संपन्न कर नहीं सकल ठेकेदार कंपनी के बेर बेर सचेत कराओल गेल आप सेहो ढिलाई कलक तो ठेक्का रद्द प्रक्रिया धरि आगा बढ़ावा पहल करबाक बतौने। लंबा समय से स्थानीयवासी के चाहना आ सपना के रूप में रहल व्यवस्थित बस पार्क निर्माण कंपनी के ढिला सुस्ती तथा सरोकारवाला के उदासीनता के कारण पूरा होब नहीं सकल है, जाहि कारण एक दिस सड़क के बस पार्क बनाओल गेल तो दोसर दिस स्वास्थ्य में गंभीर असर पहुँचाबक संगे नगर के सौंदर्यता सेहो क्षति होइत जा रहल कहे नगरवासी सब अविलंब एहि दिस संबंधित निकाय के पहल कर पड़बाक मांग कयलनि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति से किसान आ पशुपक्षी फार्म में काज करे वाला मजदूर के पहिल प्राथमिकता में राखि कर कोरोना विरुद्ध के खोप व्यवस्थापन कर सरकार के निर्देशन दिलक अछि। सिंहदरबार में आई बैसल किसान आ मजदूर के कोरोना विरुद्ध के खोप तत्काल लगाव के व्यवस्था कर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के निर्देशन देने सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदी जानकारी दिलाए। समिति से अविरल वर्षा के कारण देश के विभिन्न भाग में बाढ़ भूस्खलन के घटना से पशु पंक्षी आ बाली नाली में क्षति पहुंचल किसान सबके सहयोग स्वरूप यथाशक्य राहत उपलब्ध कराब सुझाव देने। तहिना बैसार से मॉल खाद खरीदक लेल बजट व्यवस्था कऽ किसान की मांग बमोजिम सरकार समय में किसान के मुद्दा के संबोधन कर पड़बाक जनौलक अछि। बैसार में समिति सदस्य सब किसान के सरल सुलभ आ सहज रूप में मल खाद उपलब्ध कराब पड़बाक बतौने छ। नेपाली कांग्रेस के क्रियाशील सदस्यता छानबीन समिति प्रति काठमांडू से विरोध शुरू भेल अछि। मनमानी रूप में क्रियाशील सदस्यता प्रदान केने आ छानबीन हो नहीं सकल कहत काठमांडू के किछ इकाई समिति से विरोध जनौलक अछि।
क्रियाशील सदस्यता छानबीन के विरोध करते सभापति सब आई पार्टी पदाधिकारी बैसल स्थान पुनर्निकल्ट में धरना देने उस पार्टी भीतर लोकतंत्र कत व्यक्ति बड़का की विधान काठमाडौँ 7 के क्रियाशील छानबीन में न्याय दिया लगायत की प्ले कार्ड लेने धरना में पहुंचल कांग्रेस सह महामंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत छानबीन समिति से भेल त्रुटि के सचिएबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। धरना में बैसल सब मनमानी रूप में प्रदान कयल गेल क्रियाशील सदस्यता नहीं सच्याओल गेल तो पार्टी कार्यालय में धरना देबाक चेतावनी देने अछि। कर्मचारी के हक आ हित विपरीत नया नियमावली लागू करने कहत नेपाल टेलीकॉम के कर्मचारी आंदोलित बनल अछि। विभिन्न चरण के आंदोलन करने वो सब टेलीकॉम के कार्यालय में धरना में उतरल अछि। 2061 के विनियमावली परिवर्तन कऽ कऽ नया जारी केला पर खाई पाई आयल सेवा सुविधा कटौती भेल कहत कर्मचारी सब कार्यालय हाथा भीतरे विरोध जनौलक अछि। अपन मांग बारे में व्यवस्थापन पक्ष व्यवस्था केलाक बाद अपने सब धरना लगायत अन्य विरोध कार्यक्रम संचालन करब बाध्य भेल। नेपाल दूरसंचार राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष यादव प्रसाद पनेरू जानकारी दिलान्। अधिकार सम्बन्धमा विभिन्न किसिमका सहमतिहरू गरेका थियौँ। आधिकारिक ट्रेड युनियनको रूपमा सामूहिक सौदाबाजी मार्फत यो कम्पनीमा क्रियाशील संयुक्त सम्पूर्ण ट्रेड युनियनको तर्फबाट सामूहिक रूपमा ती सहमतिहरू कार्यान्वयन गरेका थियौँ। ती सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न हामीले कम्पनीको व्यवस्थापनलाई बारम्बार अनुरोध गऱ्यौँ, बारम्बार ध्यानाकर्षण गऱ्यौँ, बारम्बार अल्टिमेटमहरू पनि दियौँ। तर कोभिड लगायतका कारण अनेक विभिन्न बहाना बनाएर उहाँहरूले टार्दै आउनुभयो र धेरै हामीले उठाएका टेलीकॉम साउन 1 गते से नया नियमावली लागू केने छ। नेपाल में आई थप 3840 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। देशभर कयल गेल 10,886 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 2,634 आ 4,922 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 1206 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 7,46,657 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 33 गोटे की मृत्यु भेल अछि। एखन धरि नेपाल में 9,791 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल अछि। तहिना थप 1,993 संक्रमित ठीक भेला पर एखन धरि नेपाल में 6,49,072 संक्रमित ठीक भेल अछि। एखन नेपाल में 29,444 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 349 गोटे क्वारेंटाइन में अछि। एखन धरि नेपाल में 35,74,864 टा पीसीआर आ 3,04,546 टा एंटीजन परीक्षण कयल गेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। नेपाली कांग्रेस विवाद समाधानक लेल कहत क्रियाशील सदस्यता छानबीन समिति से बुझौने प्रतिवेदन पुनः समिति के फिरता पठाबे के निर्णय कयलक अछि। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा के निजी निवास पुनर्निकल्ट में बैसल कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैसार से क्रियाशील सदस्यता के विषय में देखल गेल विवाद समाधान करबाक लेल थप 1 दिन के समय दैत प्रतिवेदन फिरता पठेबाक निर्णय कयने कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जानकारी दिलनि। बैसार से क्रियाशील सदस्यता के विषय में देखल गेल विवाद समाधान करबाक लेल थप 1 दिन के समय दैत प्रतिवेदन फिरता पठाबे के निर्णय कयने वो बतौलनि। समिति से बृहस्पति दिन पुनः प्रतिवेदन बुझेबाक आ बृहस्पति दिन 2 बजे बैसवाला बैसार से आवश्यक निर्णय करबाक शर्मा जानकारी दिलनि। महाधिवेशन संपन्न करबाक लेल बृहस्पति दिन के बैसार से आगामी कदम चयन करबाक वो बतौलनि। प्रवक्ता शर्मा महाधिवेशन की मिति हेरफेर करबाक विषय में विमर्श नहीं भेला कोरोना आ जिला के समग्र अवस्था के बारे में विमर्श कर आवश्यक निर्णय हेबाक धारणा रखले। बस्नेछौँ र त्यो बैठकमा पुग्नु पूर्व आजको बैठकमा जस्तै हिजोको बैठकमा जस्तै देशव्यापी रूपमा कोरोनाको संक्रमणको वास्तविक ग्राफ के छ, कति घट्दो छ, कति बढ्दो छ, त्यसले पर्ने प्रभाव असर के छ, जिल्लाहरूबाट साथीहरूले सम्पर्क गरेर के भनिरहनु भएको छ, यी सबैलाई आत्मसात गरेर एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै गर्दा तलको वस्तुस्थिति र आन्तरिक व्यवस्थापनको विषयलाई समन्वय गरेर हामी टुङ्गोमा पुग्छौँ। अहिलेलाई मैले तपाईँहरूलाई यति नै जानकारी गराएँ। भोलि 2 बजे क्रियाशील सदस्यता के विषय में देखल गेल विवाद समाधान हो नहीं सकल तो विवादित जिला में पुराने क्रियाशील सदस्यता के मान्यता दिल जा सकबाक भेल हेतु सकल धरि विवाद मिलाबही में अपने सबके ध्यान केंद्रित रहल बतौलनि। कांग्रेस साउन 12 गते वार्ड तक के अधिवेशन करबाक तका महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक केने हेतु वार्ड तक के अधिवेशन स्थगित भ चुकल अछि। राज्यसभा के सदस्य सब देश में जनता के महसूस हो जका सुशासन कायम हो परबाक में जोर दिलक अछि। बैसल राज्यसभा विस्तार में वो सब वर्तमान सरकार संग जनता के आशा भरोसा भेल कहे सुशासन कायम हो परबाक में जोर दिलक अछि। विस्तार में सांसद उदय शर्मा पौडेल राज्यसेवक कर्मचारी के मनोबल बढ़ावा सुशासन के प्रत्याभूति कराबा विधेयक आगा बढ़ावा आग्रह कयलनि।
न हो स्थायी सरकार निजामती सेवा की मनमानी चलनाई मतलब पारदर्शिता नहीं बनाए रहल बतौलन। सांसद प्रकाश पंत संविधान में व्यवस्था भेल समावेशी समानुपातिक व्यवस्था के कार्यान्वयन कर प्रभाग मांग कलन। वो अब गठन हो वाला मंत्री परिषद के समावेशी बनाव से अनुरोध कलन। सांसद देवेंद्र दाहाल सरकार भ्रष्टाचारी के संरक्षण कर नेहबाक में जोड़ दिलन। वो सरकार बाढ़ भूस्खलन आ विपरीत में पड़ल जनता के सवाल केंद्रित होबे सकल दोष लगौलन। सांसद रामनारायण बिडारी सर्वोच्च अदालत के परमादेश बारे में राजनीतिक दल के नेता सबके ने टिप्पणी से संवैधानिक नैतिकता ऊपर विवाद सृजना भेल टिप्पणी कहने छले। भरमा विभिन्न ठाउँहरूमा सभा जुलुस र भिड गर्नु नागरिकहरूको हितमा नभएको कुरा थाहा हुँदाहुँदै शब्दहरूको दुरुपयोग गर्दै हिँड्नु समय र परिस्थिति नुसुहाउँदो हो भन्ने स्मरण भोगिरहेका छौँ सम्झेर केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, नेपालको राष्ट्रिय राजनीति बदलिएको परिस्थितिमा हामी यो बैठकमा सहभागी भइरहँदा सम्माननीय राष्ट्रपतिप्रति लगाइएका भ्रमपूर्ण आरोप 60 लाख खोप चाहिँ ल्याउने र लगाउने भन्ने चाहिँ सरकारले निर्णय गरेको छ। यसको म हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको हकमा सत्य निरूपणसँग सम्बन्धित यो शान्ति प्रक्रियासँग चाहिँ सम्बन्धित विषय हो। यो विषयमा पनि सरकारले निर्णय गरेको छ। म यसलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आगे बढ़ाव प्रभाग में जोड़ दिलन। वो निर्वाचन कानून के समय अनुसार परिमार्जन कर प्रभाग मांग से कलन। बैसार में राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के 2077-78 के वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया गेल। बैसार में नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ज्ञान विभाजन संबंधी नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2076 आ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2076 पारित करबाक कार्यसूची रहल रहितो हटाओल गेल छ। राष्ट्रीय सभा के दोसर बैसार या साउन 18 गते बेरिया 1 बजे बैसक। सांसद सब राष्ट्रीय गौरव के आयोजना में भ रहल ढिलाई, बाढ़ भूस्खलन के कारण भेल क्षति, आवश्यक कानून निर्माण लगायत के विषय में स्थलगत अनुगमन कर प्रभाग में जोड़ दिलक। सिंहदरबार में बैसल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत विकास तथा प्रवृत्ति समिति बैसार में उस कोरोना के कारण विकास निर्माण के काम के अनुगमन तथा मंत्रालय के आवश्यक निर्देशन हो नहीं सकल कहे। आप विषय में समिति से विशेष ध्यान देव प्रभाग बतौलन। बैसार में समिति के सदस्य यज्ञराज सुनवार संसद 1.5 वर्ष चलक के देखल गला से आपके 1 वर्ष के कार्य योजना बनाकर आगा बढ़ा प्रभाग में जोड़ दिलन। वो स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम के स्थानीय स्तर में महत्व भेलासा की निरंतरता देव प्रभाग बतौलन। तेना सांसद दुर्गा पौडेल विगत में अनुगमन के आयोजना की अवस्था के बारे में अनुगमन आ समिति के विगत के काज के निरंतरता देव प्रभाग बतौलन। संबंधित निकायलाई बोलाएर एक दिन बैठक पनि गरौँ र अनुगमन पनि सँगसँगै गरौँ, त्यो गरौँ भन्ने म राख्न चाहन्छु। अब जहाँ विकासको कुराहरूलाई ल्याउँदाखेरि हाम्रो विकासको मोडल एउटा स्वस्थ किसिमको बनाएर लैजानुपर्ने जरुरी छ। त्यसमा सन्तुलित विकास नीतिलाई समावेश गरेर जानुपर्ने जरुरी छ। त्यसरी गयौँ भनेदेखि यो अहिले आएका असन्तुष्टिहरू र विगतको सरकारले गरेका क्रियाकलाप र त्यसबाट जनता असन्तुष्ट, हामी असन्तुष्ट जुन थियौँ जनताका आवाजहरू, त्यसलाई शिक्षा लिँदै आउने दिनमा हामीले समिति सदस्य कमला रोका विगत में बजट प्रधानमंत्री अर्थमंत्री या मंत्री सबके जिला में मात्र दैजाल प्रवृत्ति देखल गला सा आपके समय में दुर्गम जिला तथा हिमालय क्षेत्र में से वितरण हो प्रभाग में जोड़ दिलन। समिति सभापति कल्याणी खड़का आप समिति से विकास निर्माण के काम के अनुगमन शुरू करबाक आ समिति के प्रभावकारी बनाव प्रभाग बतौलन। सर्वोच्च संसद पुनर्स्थापना भेल रही तो समिति के पहल बेर बैसार बैसल। बेस्ता टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे हम प्रमोद के विदा दिया। देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।